क्यों? रिंकी उपाध्याय जी, लुधियाना से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब 3 दिन का अपवित्र अवस्था होता है तो अमनिया की थाली लेकर घर के मंदिर के बाहर से श्री जी को मानसिक भोग लगा सकते हैं क्या, दूर से दिखा के? हाँ, अपना तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक बात है, करना ही चाहिए, क्योंकि हम प्रसाद ही पाते हैं। तो जैसी भी परिस्थिति में हम दूर से आपको दृष्टि भोग लगा देते हैं। बढ़िया, हाँ ठीक है। गुरुदेव भगवान, 11 माला कभी भी बैठकर करने के बाद क्या चलते फिरते माला कर सकते हैं? अरे हम तो सबसे प्रार्थना, इसीलिए हम माला की संख्या नहीं बोलते थे। हमारा सबके लिए एक ही आदेश था कि आपकी कोई श्वास भी खाली न जाने पावे। अपवित्र हो तो राधा राधा बोलो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो, पवित्र हो तो मंत्र जपो। पर देखा कि इस पर ज्यादा चल नहीं रहे हैं नए नए बच्चे। कितना मंत्र जप करते हो जी? जी तो बस उतने में समझ, अब नियम से जपो, क्योंकि अब आज्ञा हो गई, इतना करना ही है। वो तो आज्ञा पालन करना, इसके बाद पूरा जीवन हमें प्रभु के चरणों में ही तो लगाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अधिक से अधिक जप करो, अधिक से अधिक प्रभु का सुमिरन करो। मर जी, इसमें एक और शंका आ रही है। जैसे कुछ लोग जो दुकान पे जाते हैं, ऑफिस आदि में जाते हैं, तो माला का नियम आपने जैसे बोला कि माला से करना है, तो बहुत द्वंद्वात्मक स्थिति है कि माला, वो कह रहे नहीं, काउंटर से कर हमने सकते और हैं। भी बोला है, कई बार बोला है कि एक माला करने में जैसे शरणागत मंत्र का 15 मिनट लगता है, आपने देख लिया। अब आप दुकान में बैठे हो और आप ऐसे देखे कि 10 मिनट हमने जाप किया और कोई ग्राहक आ गया तो उससे बात की, उसको निपटाया, फिर 5 मिनट कर लिया, तो 15 मिनट में एक माला हो गए। हम ऐसे अनुमान से समय के हम 11 माला कर सकते हैं। जरूर हमारा कार्य है गुरु आज्ञा का पालन करना। अब हम जी, गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परिवार में मुझे व पुत्र को राधा कृष्ण नाम में प्रीति है। हर समय भाव में साथ नाम जप करने का प्रयास करता रहता हूँ और किसी भगवत रूप में मन नहीं लगता, परंतु पत्नी का भक्ति भाव सभी भगवत रूपों में है। घर के मंदिर में एक ही होने के कारण भक्ति भाव में असहजता होती है। महाराज जी, इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अब इसको सहज उपाय हम बता रहे हैं। जैसे पत्नी तुम्हारे, पर तुम्हारी माँ की भी वो सेवा करती है, तुम्हारे पिता की भी सेवा करती है, तुम्हारी बहन आ जाए तो उसका भी आदर करती है, परिवार के जितने सदस्य आ जाए, पर वो तुम्हारी प्रति जो प्यार रखती है वो किसी के प्रति नहीं है। वो अगर तुम्हारी माँ की सेवा करती है, तुम्हारी बहन की, तो तुम प्रसन्न हो इसलिए करती है। समझ रहे हो ना? ठीक तुम्हें उल्टा ऐसे ही बात करनी है। तुम्हारे प्रीतम है राधा कृष्ण, और राधा कृष्ण का सारा परिवार वो है, उससे राधा कृष्ण को भी प्रसन्नता होगी, अपना कोई विरोध नहीं। वो ऐसा थोड़ी कहती कि हम तो ब्याह ही गए आपके साथ, हम किसी को की सेवा क्यों करें? तुम्हारे भाई की भी सेवा करेगी, तुम्हारे पिता की भी सेवा। इस भाव से अगर चलोगे ना तो आपको कोई समस्या ही नहीं रहेगी। जी, अभी जैसे एक गृह प्रवेश भी होना है, दीपावली आदि का पूजन भी होता है जी। मेरे को और किसी भाव में वो ही नहीं आता। हाँ। सिर्फ राधा राधा राधा। तो देखो, एक पूजा होती बाहर और एक पूजा होती यहाँ। यहाँ वाले सिंहासन में किसी का प्रवेश है नहीं, बाहर वाले में होने तो क्या फर्क पड़ता तो है? क्या उस पूजन में बैठकर मैं बिल्कुल वहां पे भी राधा 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 आराम से बैठिए। देखो आप तो मान लो गृहस्थ में हो। अब जैसे हम परिक्रमा लगा रहे हैं, जा रहे हैं, तो दाहिने हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है केशी घाट में, और वहां जैसे आरती हनुमान जी की हो रही, तो खड़े हो गए, हाथ जोड़े, आधा मिनट खड़े रहे, जय राधा वल्लभ लाल, आगे बढ़ गए। समझ रहे ना? हमें कोई लेना देना नहीं है कि कोई पुण्य कोई लाभ नहीं। महाभागवत हनुमान जी की आरती हो रही है, भगवत स्वरूप है। अवहेलना थोड़ी करनी कि हम श्री जी के उपासक हैं, ऐसे ऐसे। जब एक व्यक्ति की अवहेलना नहीं करनी, वो तो महाभागवत है। हाथ जोड़ के उनमें भी हम राधा जी का ही रूप देख सकते हैं। बस बस खास बात यही, जय राधा वल्लभ लाल। उनके सिवा कोई, आचार्य आदेश करते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब मेरे प्रभु हैं। तो परंपरागत अगर कोई भी पूजा पाठ घर में हो रहा है, हम उसमें अपना नाम वैसे रखें अंदर, बस और वो चलता अपना है। देखो, एक सिंहासन ही है, यहाँ किसी का प्रवेश नहीं, यहाँ कोई प्रवेश करा नहीं सकता। बस झगड़ा खत्म। हाँ, बहुत उसी में सब नाच रहे हैं, कुछ और हो रहा है, हम अपने में नाच रहे हैं। जैसे हम कभी गए हैं संत समाज में, जब विरक्त वेश में जब विचरण करते थे, तो गए, अब वहां कुछ हो रहा है, अब हो रहा है, हम अपना चला रहे हैं, हम भी झूम रहे हैं, सब विरोध भी नहीं है, सब समझ रहे हैं हमारी समाज, हम हमारी समाज अलग चल रही। उपासक बहुत चतुर होता है, रामई भजन ते चतुर नर, कहीं झगड़ा नहीं, कहीं विरोध नहीं। अब अगर इसी बात को आप ना समझ पाएंगे तो पति पत्नी में विरोध, विरोध भक्ति नहीं सिखाती है, भक्ति में विरोध नहीं।
सब आनंदित रहो, हम कष्ट सह सकते हैं आप, और वो चीजें लाके दो जो पत्नी को पूजा में आवश्यक है, जो अपनी वो पूजा में पसंद करती, अपनी पूजा नहीं, उसकी पूजा में सहयोग करो और अपने आराध्य देव में स्थित रहो, आनंद आ जाएगा। कोई सब फसाओ ले, क्योंकि सब रूपों में मेरा प्रभु है, ये मैं जानता हूं। फिर वो नहीं जानती, वो अपने भाव में रहे, उसको दे रहे, हम अपने ही प्रभु को दे रहे, दूसरा कोई है नहीं। रूप कितने बदल लो, छुआ छुपी का खेल जानते हो ना, बस प्रभु हमारे साथ वही खेल रहे हैं। ऐसे ऐसे रूप बना के आते कि अब पहचानो, अब पहचानो, तो भक्त का बस यहाँ तू ही तू है, तू ही, हाँ तू ही तू है, जीत गया, जीत गया। और अगर ये नहीं हो, ये नहीं हो, तो आउट हो जाओगे खेल से, फिर अध्यात्म में चलना मुश्किल पड़ जाएगा, राग या द्वेष हो जाएगा, इसलिए सावधान रहिए। सागर जी,